नमस्कार मित्रों, संडे 9 AM में आपका हार्दिक स्वागत है। काफी वक्त से हमारी चर्चा चल रही है और चर्चा किस चीज पे चल रही है? मन पे चल रही है। मन, खुशी, कैसे हम हमारे मन को संतुलित रख सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में अगर हमने मन पे गौर किया तो वाकई में हमको खुशी मिलेगी। इस बात पे चर्चा हो रही है। और लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसके अंदर हमने अलग टाइप का एपिसोड रखा। उसमें हमने जोक्स बताए, स्टोरीज बताई, एक्टिविटीज हमने कुछ की, कुछ क्रिएटिव हमने माइंड मैपिंग के भी हमने कुछ सेशन रखे। पता है क्या हुआ? एक बहन थी, वो मेरे पास आती है, वो बोलती है कि आपका जो लास्ट एपिसोड था वो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके पहले जब आप एपिसोड करते हो तो आप बोलते हो तो इतना मजा नहीं आता। अभी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कि क्यों ऐसा लगा लोगों को? फिर मैंने ज़्यादा सोचा तो मुझे पता चला कि सही बात है। अगर हम किसी को बातें बताना शुरू करें तो बातें भले इंटरेस्टिंग हो, 10 में से 2 के 3 लोग उसको सुनेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो नए लोग हैं उनको वाकई में दिक्कत हो सकती है। यानी ये जो हमारा सेशन है उसको, उसके अंदर मैं उदाहरण तो देता ही हूँ, बहुत उदाहरण देता हूँ, मेडिटेशन के टेक्निक्स बताता हूँ, लेकिन कभी कभी लोगों को ये थोड़ा रिपीटिटिव लगता है। इसलिए इस बार इसको हमने और इंटरेस्टिंग, मैंने और मेहनत की है। मेरा जो फोकस है वो एक ही है कि लोगों को जो चीजें मेरे को पता है, जो हम दोनों को चीजें पता है, वो लोगों तक शेयर करें। हम कंटिन्यूअसली डिस्कशन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं और फिर हम बातें डिसाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको हम और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इंटरेस्टिंग बताएंगे। ये आप देख सकते हो, उसके अंदर उदाहरण तो होंगे ही, लेकिन भारत की बात करें तो लोगों को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। तो आज मैं आपको क्रिकेट के माध्यम से, एक बैट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा जो पॉइंट्स हम रेगुलरली बात करते हैं, और उन पॉइंट्स को मैं अच्छी तरह आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये बैट का उदाहरण जो है वो आपको वाकई में इससे बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। और साथ में भूमि है, वो आपको उदाहरण भी देगी, आपको बातें भी समझाएंगी। इसलिए आपको ये जो एपिसोड है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसके साथ एक और मैं बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक का जो हमारा संडे 9 AM का शो है वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कुछ और कमिटमेंट्स है। इसलिए ये शो है वो आप भी सुनिए, दूसरे लोगों तक भी इसको जरूर पहुंचाइएगा। और ये जो बैट का जो उदाहरण है वो वाकई में आपको बिल्कुल ही इंटरेस्टेड बना देगा। आपको इसके अंदर वाकई में मजा आएगा। और जो लोग क्रिकेट में, जिन लोगों को रुचि नहीं है, उनके लिए भी सिर्फ इसको आप कोई और स्पोर्ट गिन लीजिए, लेकिन आपको वाकई में इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम कुछ वक्त से जैसे मन और खुशी की बात कर रहे हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर ये जो बैट का उदाहरण है उस पे आ जाएंगे। तो जैसे कुछ वक्त से मैंने आपको बताया कि जो हमारी खुशी है, अलग अलग जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है वो तो मन की अवस्था है। अगर हम ऐसा बोले कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मुझे बहुत इच्छाएं हो रही है, तो हो क्या रहा है? ये जो हमारा मन है वो ये सब सोच रहा है। तो आप हमें कुछ समझाइए, कुछ उदाहरण से समझाइए। अगर आप उदाहरण से समझाओगी तो हमें लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। और उसके बाद मैं आपको बैट के उदाहरण से, जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं उनको मैं बैट के उदाहरण से, या बैट देख सकते हो, उस बैट के उदाहरण से ये सब पॉइंट आपको बताऊंगा। तो वाकई में ये भूमि एग्जांपल्स बताएगी, उससे आपको पता चल जाएगा ये बैट के एग्जाम्पल से। और उसके बाद कुछ मजेदार और चीजें हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। हम आपको बहुत बड़ी थियरीज में नहीं लेके जाते, हम आपको शॉर्ट में ये सब बेसिक लाइफ की चीजें हैं वो हम सब आपको बताते हैं। तो भूमि, आप हमको कुछ अच्छा एग्जाम्पल दे दीजिए। क्यों नहीं। इससे पहले मुझे अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छे एक वाक्य याद आ रहा है। उन्होंने यह कहा था कि अंत में यह मायने नहीं रखता कि आपके जिंदगी में कितने पल है, बल्कि यह मायने रखता है कि हर पल में कितनी जिंदगी है। तो चलो इसको मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगी कि एक औरत होती है और वो अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी। उसका एक अच्छा सा बिजनेस था, तो उसने अपना फ्यूचर प्लानिंग किया कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाए, मेरी धन संपत्ति इतनी हो जाए तो मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ को भी प्लानिंग कर सकती हूँ, मेरा फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगा और ये सब हो जाने के बाद मैं एकदम से आराम से जी पाऊंगी, खुशी से जी पाऊंगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी।
उसने इतने अच्छे से अफर्मेशन किया और बहुत जल्द ही शॉर्ट टाइम में उसने अपने पूरे अफर्मेशन को कंप्लीट कर दिया। यानी उसका बिजनेस भी इतनी अच्छे से चलने लगा, उसके पास धन संपत्ति भी इतनी अच्छे से जमा हो गई और उसने अपने पूरा फ्यूचर जो प्लान था, अपनी रिटायरमेंट का जो फ्यूचर प्लानिंग था, सब उसने बहुत अच्छे से कर दिया। या ये कहिए तो उसने जो सोचा था उससे भी उसको ज्यादा अच्छे से सब चीजें मिल गई, अच्छे से उसने धन संपत्ति इकट्ठी कर कुछ ही वक्त में कर दी। हाँ, मतलब यही बात है हमारे अफर्मेशन की। अगर हम अच्छे से अफर्मेशन करते हैं, उसके पीछे हम हार्डवर्क करते हैं, तो हम हमारे गोल तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। इस औरत के साथ भी यही हुआ, सब अच्छा था। स्टार्टिंग में तो उसको बहुत अच्छे से खुशी भी मिली, अरे वाह मैंने जो गोल डिसाइड किया था वो मुझे सब मिल गया। लेकिन धीरे धीरे यानी 1-2 महीने में ही उसकी जो खुशी थी वो सब शांत हो गई। उसको वो खुशी नहीं महसूस हो रही थी जो उसने सोची थी। यानी कि उसने अपने पूरे फ्यूचर को प्लान कर दिया था, उसने जो गोल रखा था वो उसको प्राप्त हो चुका था, फिर भी उसको वो खुशी नहीं महसूस हो रही थी जो उसको खुशी महसूस होनी चाहिए। इसीलिए हमने बोला कि हर एक चीज के पीछे खुशियां नहीं होती, खुशियां हमारे अंदर, हमारे भीतर में होती है। बाहर की चीजें तो क्या है, नाशवंत है, उससे हमें वो खुशी नहीं मिलती है। आप कुछ बात करना चाहोगे इस सही बात है। जैसे इन्होंने बोला कि वो जो औरत थी, वो औरत थी, उसे सब चीजें कुछ ही वक्त में मिल गई। इसको आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की अलग अलग इच्छा होती है, जैसे मेरा एक बंगला बन जाए, या तो मेरे बैंक में एक अंकल थे हमारे, एक बुजुर्ग थे, बोलते हैं कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए आ जाए, पहले की बात है, तब 1 करोड़ बहुत ज्यादा थे, हो सकता है आज लोगों के लिए इतने ना हो, 1 करोड़ रुपए आ जाए तो फिर मुझे जिंदगी में कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। पता है क्या हुआ, वो जो भाई साहब थे उन्होंने बहुत पैसे बनाए, मुझे पता नहीं कि कितने करोड़ बनाए, वो भगवान के पास चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक वो भगवान के पास गए तब तक उनकी शक्ल पे मैंने कोई भी आत्मसंतुष्टि देखी, खुशी देखी। तो ऐसा मत समझिए। जैसे ये औरत थी, उसने सोचा कि इतने वर्षों तक वो अगर मेहनत करेगी, एक वक्त उसके पास इतनी संपत्ति आ जाएगी। लेकिन उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही वक्त में, कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि लॉटरी लग जाती है, जो चीज उसने हाथ रखी ऐसे एक प्रकार से सोना बन गई, उसको सब चीजें मिल गई। लेकिन क्या हुआ, उसने पाया कि जो सोच रही थी, वो जो खुशी वो सोच रही थी, वो उसे नहीं मिली। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, इसके बारे में एक दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के बारे में सब आतुरता से राह देख रहे हैं, वो बैट के उदाहरण से अभी मैं आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर कर दूंगा, ताकि जो लोग सोचते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग बात से हमको ये सब चीजें सीखनी है, बैट से भी हम ये सब सीख सकते हैं। वो मैं बताऊंगा, वो ये लोग इतने खुश हो जाएंगे। मैं भी आतुर हूँ ये सब चीजें सुनने मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने तैयारी की है। मैं वही सोचता हूँ कि लोगों को ये बातें कैसे अच्छी तरह से समझा सकूं। बस मेरा एक ही फोकस रहता है, जो आप बोलोगे, जो उदाहरण बोलोगे, आप मेरे को जो तरीके बोलोगे, वो तरीकों से हम ये बातें आप तक पहुंचाएंगे। अभी आ गई क्रिकेट की बैट। अभी क्रिकेट की बैट से ये समझाएंगे। मैं बहुत आतुर हूँ ये सब बातें सुनने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आप फोटो देख रहे होंगे, वीडियो पे मैंने फोटो सचिन तेंदुलकर का रखा है। सचिन तेंदुलकर थे मित्रों, भारत के ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन उनको बोल सकते हैं कि वो उन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया मित्रों। उन पूरी जिंदगी में उन्होंने एक ही चीज की कि ये जो बैट है, ये बैट है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। और बैट और जो 22 यार्ड्स पिच की बात कर रहा हूँ, जिस पिच पे खेले, उन्होंने यही सोचा कि उनका एक ही काम था कि कैसे बैट से कोई भी परिस्थिति है, किसी भी प्रकार की गेंद आए उसको वो खेले। उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, उन्होंने यही सोचा कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तो सिर्फ एक बैट है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरे कंट्रोल में क्या और कुछ है कि जो गेंदबाज है वो कैसे गेंद डालता है, क्या वो यॉर्कर डालता है मेरे पाँव पे, क्या वो बाउंसर डालता है, क्या वो जो गेंदबाज है मुझे परेशान करने के लिए कुछ दो अपशब्द बोलता है, मुझे डिस्टर्ब करने का ट्राई करता है। उनको पता था कि इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, उनके पास सिर्फ एक बल्ला है। वो क्या सोचते थे कि जो बल्ला जैसे आएगा, मैं अपनी परिस्थिति है वो सही रखूंगा, बस मैं ऐसे गेंद को मैं गौर से देखूंगा, जो गेंद जैसे आए उसे रिस्पेक्ट से, उसे आदर दे के खेलूंगा।
कई क्रिकेटर आज के होते हैं जो ऐसे स्कूप शॉट मारने जाते हैं, कई अलग अलग प्रकार से खेलने जाते हैं और उसमें आउट भी हो जाते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं करते थे। हो सकता है आज करना पड़े, लेकिन उनका एक ही थियरी था कि बस मेरे पास बैट है, ये 22 यार्ड्स है, ये 22 यार्ड्स की पिच है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गेंद को अच्छी तरह खेलना है और ये जो 22 यार्ड्स है उस पर दौड़ना है। 4-6 अगर नहीं लगी तो मैं दौड़ता रहूंगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इससे मित्रों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मन है, हमारे हाथ में सिर्फ मन ही है। जैसे मैंने कई बार रिपीट किया है कि जो खुशी है, जो हमें दुख होता है, जो हमें कभी कभी लगता है कि हमारा जो जीवन है ये बदल जाएगा, ये चीज मिलेगी, तो ये सब जो है वो मन करता है दोस्तों, हम नहीं करते। हमारी जो आत्मा है, आत्मा पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हम लोग भगवान के बारे में भी आपने देखा होगा कि हमने ज्यादा बातें नहीं की, हम सिर्फ मन के बारे में सोचते हैं ताकि ये सब लोग वीडियो देख सके और उससे आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो बैट का एग्जाम्पल है वो यही है, हमारा जो मन है उसको हमको स्थिर रखना है। अगर हम मन को स्थिर रखेंगे, अलग अलग प्रकार की गेंद आएगी। क्या होता है बाउंसर का मतलब, कोई अचानक हमारे पास विपत्ति आ जाए, कोई विडंबना आ जाए, तो क्या करोगे? हाँ, वो बाउंसर कहलाएगा। आपको क्या करना है मित्रों, आपको नीचे ही झुकना है बस। आपको कोशिश करनी है कि आप उससे दूर रह सके। और हो सकता है कि आप नीचे झुकने जाए लेकिन गेंद आपके सिर पे लग जाए, कोई बात नहीं, आपको उठ जाना है और वापस हिम्मत से बैटिंग करनी। क्या करोगे अगर अब यॉर्कर आ गया, आपके पांव पे गेंद लग गई? एक और दिक्कत, क्या करोगे आप? मेहनत करोगे। मेहनत करके आप सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम यही दिक्कत आए तो मैं कैसे खेलूं, कैसे मेरा पांव हटा दूं और कैसे ये जो गेंद है उसको स्टंप पे लगने से रोकूं। ये दूसरा है फुल टॉस। अगर फुल टॉस आया तो बैट्समैन को बहुत खुशी होती है, ठीक है, वो सोचते हैं मैं इसको छक्का मार दूं। उसका मतलब क्या है कि अचानक खुशी भी जीवन में आएगी, उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन आप ये भी सोचिए कि कभी फुल टॉस भी आएगा, कभी यॉर्कर भी आएगा और आप बोलोगे फुल टॉस में हर बार छक्का लगता है। नहीं। जी नहीं, फुल टॉस में अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, आप बहुत जोर से मारने जाओगे, आपने तैयारी नहीं रखी तो कैच भी हो सकते हो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। जैसे भूमि ने एग्जांपल दिया कि वो जो औरत थी, उस औरत को सब मिल गया अचानक, तो उसको खुशी नहीं हुई। तो आप अगर छक्का भी मार दोगे तो भी हो सकता है आपको इतनी खुशी नहीं हो। और हो सकता है कि अगर आपने प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया, जैसे हमने मन की बात की, तो आप बाउंड्री पे कैच आउट भी हो सकते हो। ये सब क्रिकेट के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। वापस आप सचिन तेंदुलकर पे आ जाइए। आज के खिलाड़ियों की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ सचिन की बात कर रहा हूँ। मैंने काफी सोचा कि आज के खिलाड़ी है उनके बारे में कुछ बताओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये मन की बात चल रही है, ये सचिन की ही बात यहाँ पे हो सकती है। उनके हाथ में थी सिर्फ ये बैट, बस इसको आदर दीजिए, हर गेंद को आदर दीजिए। यही हमारी जिंदगी है। जो हमारा मन है वो हमारे हाथ में मन ही है। और कुछ और मैं आपको क्वालिटीज बता देता हूँ। अहंकार कब आता है? जब आप सेंचुरी मार देते हो तो आपको लगता है कि बस अभी जिंदगी में मेरे पास सब है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद आपको पता चलता है कि जिंदगी में वो सब नहीं है। किसी बार आप आउट हो गए, किसी बार आपने पॉलिटिक्स में आप फंस गए। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन आप रिटायर हो गए और फिर आपको पता चला कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो तो इतनी अच्छी नहीं है। तब आपको पता चलेगा इससे क्या लाभ हुआ। इसलिए अहंकार नहीं करना है। फिर कभी कभी सेवा की बात होती है, जीवन में हमको सेवा भी लानी है, तो वो कैसे लाओगे? हो सकता है कि क्रिकेट में कई बार बॉल नीचे गिर जाता है, आपने बॉल उठा के खिलाड़ी को दे दिया। हो सकता है कि आप रन दौड़ रहे हो, ठीक है, रन आउट होने वाले हो, तो आप सोचते हो मैं रन आउट हो जाता हूँ, ये नया खिलाड़ी है, इसको मुझे मौका देना चाहिए। इसको अच्छी भावना बोलते हैं, इसको सेवा बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बैट्समैन होता है, उसके शूलेस खुल जाते हैं, उसने पैड पहना होता है, हाथ के अंदर ग्लव्स होते हैं, तो विकेट कीपर होता है, वो आके उसके शूलेस बांधता है। ये क्या होता है? ये सेवा होती है। कई बार बैट्समैन की कट लग जाती है, अंपायर नहीं देखता, लेकिन बैट्समैन खुद चली जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ईमानदारी बोलते हैं। ये सब चीजें आप स्पोर्ट से सीख सकते हो, क्रिकेट से नहीं। सब चीजें आपको सब स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्स देखिए ज्यादा, आप सोशल मीडिया मूवीज मत देखिए। वापस मैं एक बार ये एग्जांपल दोहरा देता हूँ कि हमारे हाथ में क्या है। ये बैट है, जैसे सचिन के हाथ में थी, हमारा मन है, और ये 22 यार्ड्स है।
उसमें ही सचिन ने पूरी जिंदगी निकाल दी। इसलिए कई लोग जब मुझे बोलते हैं कि आप कुछ अलग बताइए, क्या बताऊं अलग मैं आपको? हमारा जो मन है अगर वो सही स्थिति में रहेगा तो वाकई में हमारा जो जीवन है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये क्रिकेट के उदाहरण से मैंने आपको जितना हो सके वो समझाया कि अलग अलग क्वालिटीज, जैसे अहंकार था, फिर प्राइड, एरोगेंस, अगर आपने सेंचुरी मार दी तो आपको हो सकता है प्राइड आ जाए। जी नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। आपको हर गेंद है उसको रिस्पेक्ट देनी है। तो हर परिस्थिति जो जीवन में आती है उसको हमें एक रिस्पेक्ट देनी है, हमको स्वीकार करना है। कभी कभी बॉल मिस हो जाएगा, आप बोल्ड हो जाओगे। कई बार ऐसा हुआ है, कुछ खिलाड़ी है वो क्रिकेट में आए हैं, उनकी भरपूर पिटाई हुई है, गेंदबाज की बात कर रहा हूँ, नया गेंदबाज आया तो वो लोग डिप्रेस होके चले जाते हैं। कई खिलाड़ी हैं वो फेल जाते हैं, नए नए आते हैं, बहुत उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो गायब हो जाते हैं क्योंकि वो डर गए, उन्होंने परिस्थितियों का सामना नहीं किया। इसलिए आप भी बोल्ड हो जाओगे, कोई बात नहीं, आप वापस कॉन्फिडेंस ला दीजिए। और कई बार क्या होता है, जो गेंदबाज होता है वो पहले अगर बैट्समैन को आउट करना होता है तो एक बाउंसर मारता है, उसको डरा देता है और फिर उसको आउट कर देता है। या तो कोई कुछ बोल देता है कि आप तो बिल्कुल घटिया खेलते हो, आपको तो जाके महिलाओं की क्रिकेट में खेलना चाहिए। उसका जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो आउट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस जो हमारे हाथ में है। ये मैं वाक्य आपको दोहरा दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से, टेंशन करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। और उसका ये सेंटेंस भी अगर आप याद रख दोगे तो आपको बहुत काम आएगा। इफ यू कैनॉट चेंज समथिंग देन एक्सेप्ट इट। ये बात को आप गौर कर दीजिए। तो ये क्रिकेट का उदाहरण मित्रों यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और अभी आप हमको क्या बताओगे? क्रिकेट के उदाहरण से मैंने सब बातें बता दी, अभी आपको जो बताना है अभी आप बताइए। अच्छा, तो अभी आपने मुझे मौका दिया ही है तो मैं एक नई बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक मजेदार रिसर्च हुआ है, स्टडी हुई है और ये रिसर्च हुआ है हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी क्या है? पहले तो मैं बता दूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स सबका अलग अलग होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब होता है सबका अपना अपना स्वभाव। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा इंसान होता है जो हमारे साथ बात करता है, हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, चुटकुले बताता रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, दिक्कतें भी हो सकती है। या कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके जीवन में सब कुछ है, उन्होंने जो भी सोचा वो सब पा लिया है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी दिखाई नहीं देती। या कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम कुछ भी बात बताएं उसमें से वो नेगेटिव ही बातें देखते रहते हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। ये सब होता है हर एक इंसान का स्वभाव, इसी को ही कहा जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स। आप इसके डिटेल में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर यार, बिल्कुल संक्षिप्त में आपने इतना अच्छी तरह से बता दिया। देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कुछ लोगों की प्रकृति होती है। आप देखोगे तो सब लोग उनकी ओर जाना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हर चीज में से वो कोई सकारात्मक पॉजिटिव चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो इंसान जितना पॉजिटिव रह सकता है उसको हम परसेंटेज से डिवाइड करें, बराबर। अच्छा। अभी आप मुस्कुराती रहती हो, हंसती रहती हो, तो आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है तकरीबन ऐसा बोल सकते हैं 80 to 90% है। क्योंकि अगर आपको 10 परिस्थिति दें तो आप तकरीबन 8 परिस्थिति के अंदर में बोलोगे कि नहीं अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। सिर्फ 2 ही परिस्थिति होंगी जिसमें आप बोलोगे कि नहीं मुझे मजा नहीं आया। तो आपकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 80% होगी। मेरी हैप्पीनेस इंडेक्स हो सकता है मैं ऑफिस में जाता हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, उसकी वजह से घर पे आके भी हो सकता है कि मेरा जो बिहेवियर है 100% पॉजिटिव नहीं हो, तो मेरी हैप्पीनेस इंडेक्स 60 to 70% है। ठीक है, तो उससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो इंसान पॉजिटिव है वो हमेशा कोशिश करेगा हर परिस्थिति में से कि पॉजिटिव चीजें ढूंढे, उसकी हैप्पीनेस इंडेक्स पॉजिटिव होगी। और कुछ लोग होंगे सोचेंगे कोई भी चीजें नहीं, मजा नहीं आया, उनको जॉब मिल गई, फर्स्ट जॉब होगी, उनको 20,000 सैलरी मिली, खुश तो होंगे, हो सकता है खुश हो, लेकिन कुछ ही दिन बाद नहीं यार 20,000 ही सैलरी मिली, मजा नहीं आया यार, वो कंपेयर करेंगे किसी और के साथ, बराबर।
तो फिर उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कम ही रहेगा, वो कभी ज्यादा नहीं होगा। उनकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव है, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। उनका जो मन है वो इस तरह से डल गया है, यानी ऐसा नहीं कि वो खराब है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल नेगेटिव है। तो हमारे जो वीडियो है वो इसी के लिए है कि हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। जो भी हमारा कंट्रोल है, जैसे मैंने बैट बताया कि वैसे हमारा मन है, हमारे कंट्रोल में मन है, तो फिर हम हमारे मन को अगर सही अवस्था में रखेंगे तो वापस धीरे धीरे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारी चर्चा खत्म नहीं होने वाली, ये बहुत बड़ी चर्चा है कि कैसे हम हमारे मन को संतुलित रखें, खुश रखें। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। अभी आप कोई अच्छा सा उदाहरण दे दो ताकि हमारा जो समय है वो काफी अभी कम बचा है हमारा। तो यह बात जो आपने बताई उसके लिए मैं एक सेंटेंस ये बता सकती हूँ कि हमारी हैप्पीनेस वो परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे स्वभाव पे डिपेंड करती है कि हम कैसे सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी आपको। कोई एक इंसान है जिसको वैसे तो वो ओके अपने जीवन में चलता था, रहता था, खुश रहता था, सब ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई। उस बीमारी का जब उसको पता चला और वो था HIV पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता है कि ये क्या हो गया कि मेरी लाइफ में से सब कुछ चला गया, मैं कैसे जीऊंगा, ये वो सब होने लगा। क्योंकि उसको ऐसी बीमारी थी तो उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे या जो भी करीबी लोग थे उसको मिलने आते थे, उसको सांत्वन देते थे, उसको अच्छी अच्छी मतलब पॉजिटिव बातें कहते थे। फिर उसको लगा कि नहीं यार, यही तो जिंदगी है कि इतने सारे लोग हैं जो मेरे लिए ऐसे कंसर्न हैं, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। यही तो जिंदगी है कि मेरे पास अभी जो भी जिंदगी बाकी रही है उसको मैं दुख में बिताऊं या उसको मैं अच्छे से खुशी से बिताऊं, ये मेरे हाथ में है। तो शायद इसी को ही हम हैप्पीनेस इंडेक्स कह सकते हैं कि हम कैसी भी परिस्थिति में किस तरह से जीना चाहते हैं वो हमारे हाथ में रहता है। तो वो इंसान भले इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा था, जूझ रहा था, लेकिन उस वक्त उसके आसपास में जो परिस्थितियां थी उससे उसने कुछ पॉजिटिव लिया, उससे वो खुश होने का सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो इंसान था, उसको पता चला कि एड्स था, पहले उसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर अप थी, उसको पता चला ये बीमारी थी उसके पहले। लेकिन एक तरह से जब उसे पता चला कि ये उसको बीमारी हुई है और कुछ ही वक्त में अभी उसका जीवन समाप्त होने वाला है, तो अंदर से एक ऐसी खुशी निकली। ये जो खुशी थी अंदर थी, उसे पता चला कि अभी वो किसी तरह से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इतने वर्षों के बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मेरी इतनी संपत्ति होगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब लोग मुझे नमन करेंगे। उसको पता चल गया ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं, जो भी है वो ये अभी है, अभी का जो ये समय है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर से एक खुशी निकली, या तो ऐसा कहिए कि अंदर से एक आजादी निकली। वो आजाद हो गया, वो किसी तरह से अपने विचारों से कैद नहीं था, वो आजाद हो गया। और उस वक्त जो उसे कुछ वक्त अच्छा लगा, ऐसा नहीं था कि उसे दुख नहीं था कि कुछ वक्त में उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली थी, लेकिन ये जो खुशी थी वो उसने बोला कि ऐसी खुशी, ऐसी आजादी मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली। तो जो हमने पहले अब्राहम लिंकन का वाक्य कहा था, शायद यहाँ भी वो बहुत अच्छी तरह से सूट हो रहा है कि मायने नहीं रखता कि जिंदगी में कितने पल है, यह मायने रखता है कि हर पल में कितनी जिंदगी है। यही चीज शायद उस इंसान ने भी सोची होगी कि मेरे पास कितने पल हैं, उसमें कितनी जिंदगी मैं ढूंढ सकता हूँ, और उसने उसी तरीके से जी के दिखाया। क्या बात है। ये जो एग्जाम कुछ वाक्य आपको याद रखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। मैं लिख देता हूँ। देखो, आप बोलोगे ये सब आपकी बातें सुनते हैं लेकिन इतना मजा नहीं आता, आप क्या ये मन की बात लगा के रखते हो? तो ठीक है भाई, ये मन की कुछ आपको चीजें याद रखोगे, कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, कुछ वाक्य याद रखोगे, तो वाकई में फिर आपके अंदर धीरे धीरे चेंज आएगा। जैसे ये भूमि ने बोला, ये मत याद रखिए कि जिंदगी में कितने पल है, ये याद रखिए कि हर पल में कितनी जिंदगी। ये एक वाक्य है। एक दूसरा वाक्य मैंने आपको पहले बताया था, आपने याद रखा, शायद नहीं याद रखा होगा, तो आप ये वाक्य भी याद रखिए, हो सकता है तो दीवार पे लगा दीजिए। कौन सा वाक्य? एक भूमि ने बोला, वो
और एक मैंने जो आपको पहले बताया, इफ यू कैनॉट चेंज एनीथिंग देन एक्सेप्ट इट। कोई चीज अगर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो इंसान था, उसको एड्स था, क्या वो इसको कंट्रोल कर सकता था? जी नहीं, उसने वो एक्सेप्ट कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो 2 पॉइंट थे तो आप याद रख लीजिए। और ये जो समरी है, हम लोगों को समरी भी दे देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, ज्यादा बातें बताने का मतलब नहीं, क्योंकि ये जो उदाहरण है, जो ये मैंने क्रिकेट बैट का उदाहरण दिया, इन्होंने जो 2 उदाहरण दिए, एक बहन का उदाहरण दिया जिसको सब मिल गया कुछ ही वक्त में, ठीक है, सब मिल गया, लेकिन वो खुशी नहीं मिली, खुशी नहीं मिली क्योंकि उनको लगा कि नहीं मुझे खुशी मिल जाएगी, वो भी नहीं मिली। और ये जो इंसान था जिनको पता चला कि मुझे जानलेवा बीमारी हुई है, तो उन्हें वो दुख नहीं हुआ, उल्टा हुआ कि इनको लगा कि मुझे दुख होगा, लेकिन दुख नहीं हुआ। और वो बहन थी, उन्हें खुशी नहीं हुई, लेकिन मन में उन्हें कुछ अजीब लगा होगा कि यार मुझे लगता था कि पहले इतनी खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, यानी है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिए, इसको आप एज ए समरी गिन लीजिए। हमारा जो डिस्कशन था वो काफी बड़ा था, हमने कुछ और टॉपिक सोचे थे, जैसे कंपैरिजन, कि लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, उससे कितना उन्हें दुख होता है। लेकिन आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें बताना इतना व्यर्थ हो जाएगा, लोगों को इतना याद नहीं रहेगा। इससे जो क्रिकेट का जो उदाहरण था वो आप याद रखिए। देखिए, एक क्रिकेट का उदाहरण आज सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या याद रखेंगे, आप एक बार और रिवाइज कर दीजिए लोगों को, ताकि ये लोग याद रख दें। और फिर हो सके तो कोई पर्ची बना के, हम ऐसा नहीं बोलते हर चीज हमारी लिख दो, पर्ची बना दो, लेकिन कुछ पॉइंट है, कुछ एग्जाम उसको या तो स्टिकी नोट्स पे लिख के, और आप जहाँ भी आपकी नजर पड़ती है हर रोज, वहां पे आप दीवार पे या कपबोर्ड पे लिख के रख सकते हैं। तो और नहीं, 2-4 दिन भी आपकी आंखों के सामने वो चीज रहेगी तो वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये बस मैं आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने वो बहन का आपने सुना, फिर वो भाई का सुना, 2 वाक्य सुने, कौन से वाक्य? आप खुद वीडियो देख के, अभी हम दोहराएंगे नहीं, आप खुद वीडियो देखिए, फिर से देखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये जो 2 वाक्य, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है मित्रों, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, दूसरे लोगों तक ये जो हमारा मिशन है उस तक पहुंचाइए। और एक आखिरी बात मैं बोल दूं कि जो नेक्स्ट संडे 9 AM का जो हमारा वीडियो है वो हम नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ दूसरे कमिटमेंट है। तो ये संडे आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, तकरीबन 30 से ज्यादा वीडियो हमने बनाए हैं, और हर वीडियो में अद्भुत ज्ञान है। कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, दूसरा चौथा, किसी के अंदर अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन है, किसी के अंदर स्टोरीज है, टोंगलेन मेडिटेशन, टी मेडिटेशन है, एक के अंदर मैंने ब्रीदिंग मेडिटेशन बताया, एक के अंदर जॉय पैक दिया है। उसमें से आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसे अपने जीवन में उतारिए, और हो सके तो दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।